डियर एसबीआई जे रिक्रूटमेंट ऑफिशियल्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए जिन्होंने भी ये पेपर डिज़ाइन किया था, जिन्होंने भी मल्टीपल शिफ्ट का आइडिया इम्प्लीमेंट किया है और जिन्होंने भी इस पूरे रिक्रूटमेंट को रेगुलेट किया है, जो हेड हैं, ये वीडियो मेरा उनसे है। और कुछ इश्यूज़ हैं, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। My dear panel, we have so many issues regarding SBI JA 2024-25 रिक्रूटमेंट प्रोसेस। My dear panel, मेरे जो हैं कुछ इश्यूज़ हैं जो कि SBI JA 2024-25 रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज इश्यूज़ on the behalf of my particular experience and on the behalf of thousands of hardworking and deserving students who didn't get clarity over this recruitment process ever। ये जो इश्यूज़ हैं वो मेरे अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हैं और हज़ारों जो हार्ड वर्किंग और डिज़र्विंग बच्चे हैं उनके बिहाफ पे है, जिन्हें कभी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर क्लैरिटी कभी मिली ही नहीं कि ये कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है और कैसे आप सेक्शनल मार्क्स नहीं देते हो। आई एम रेजिंग दिस इशू बिकॉज आवर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन डीप पेन। मैं ये इशू इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे हज़ारों बच्चे देश के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग छोटी छोटी जगहों से बहुत सारे दुख में हैं रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन पर्टिकुलर शिफ्ट ऑन विच दे हैव नो कंट्रोल व्हाट्सोएवर। वो नॉर्मलाइजेशन को लेके, पर्टिकुलर शिफ्ट को लेके जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गहरे दुख में हैं। अनलकीली दे आर लूजिंग फेथ ओवर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और सबसे बड़े दुख की बात यह है सर कि वो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे अपनी फेथ लूज़ कर रहे हैं। वो अब आप पे भरोसा उठ रहा है उनका। मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं बैंकिंग की। माय डियर पैनल, माय इंटेंशन इज़ नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। माय डियर पैनल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी करूं, कोई हो हल्ला करूं। इनफैक्ट सच तो यह है, वी आर लुकिंग आफ्टर क्लैरिटी। बस सर हम क्लैरिटी चाहते हैं ओवर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड आवर पेन एंड आवर फ्यूचर स्टूडेंट विल नॉट सफ़र थ्रू दिस इमोशनल टर्मोइल। हम आशा करते हैं कि आप हमारे दुख को समझेंगे और हमारे आगे आने वाले भविष्य में बच्चे इस इमोशनल टर्मोइल का शिकार नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। माई डियर पैनल, बिफोर वी बिगिन, माई डियर पैनल, हम शुरुआत करें। वी जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट दिस टाइम यू कैन नॉट इग्नोर अस। मैं सर इस बार ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सर अब आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। अदरवाइज योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी क्वेश्चन फॉर एवर। अगर आप करते हो तो सर आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमेशा के लिए सवालों के घेरे में आने वाली है। वाई एम टॉकिंग लाइक दिस? मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ स्टूडेंट हैव सेंट यू मल्टीपल ईमेल्स। मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे आपको मल्टीपल ईमेल्स कर चुके हैं रिगार्डिंग दिस इशू, इस इशू के बारे में। दे हैव ट्राइड ऑल द पॉसिबल वेज। वो जितना हो सकते थे उन्होंने कोशिश की टू रिजॉल्व दिस इशू। इस इशू को वो जैसे संभाल सकते थे उन्होंने मेल्स किए, आपको मैसेज किए, जैसा हो सकता था उन्होंने सब किया। बट दे डिडंट गेट एनी सिंगल जेन्युइन रिप्लाई। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा सिंगल जेन्युइन रिप्लाई नहीं मिला जो कि इस इशू को सॉल्व कर पाए। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर द सेक ऑफ मैनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन हज़ारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स के वास्ते हु हैव मिस दिस प्रीशियस चांस, जो कि ये प्रीशियस चांस मिस कर चुके हैं कि वो इस जॉब को ले सकते थे। और वो केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन जो बीच में आ रहा था जिससे उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। फ्रॉम माई साइड आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट, मेरी तरफ से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, इफ़ यू कांट चेंज द आइडिया ऑफ मल्टीपल शिफ्ट, अगर आप ये मल्टीपल शिफ्ट का आइडिया चेंज नहीं कर सकते हैं देन प्लीज़ डोंट रिक्रूट नेक्स्ट टाइम। सर प्लीज़ रिक्रूटमेंट मत करो क्योंकि फिर से वो सपने देखेंगे, फिर से वही, उन्हें नहीं पता कौन सी शिफ्ट लगेगी और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उनका सपना टूट जाएगा। एट लीस्ट आवर इनोसेंट स्टूडेंट विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ फॉल्स होप। कम से कम हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो फिर से जो है झूठी आशा, झूठे सपनों के जाल में तो नहीं फंसेंगे कि वो बैंकर बन जाएंगे और वो अपनी प्यारी फैमिली का सपना पूरा करेंगे, उन्हें बैंकर बन के दिखाएंगे। तो आपसे सर बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बार ये मल्टीपल शिफ्ट मत रखिएगा मेंस में। दे इवन एल्योर्ड बाई बिग ब्रांड्स टू बाई देयर कॉस्टली कोर्सेज। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े ब्रांड्स हैं वो उनके चलावे में भी आ जाते हैं कि वो कोर्स ख़रीद लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड होता कुछ नहीं है, अल्टीमेटली दे फाइंड देमसेल्फ सबोटेज्ड एंड इमोशनली डैमेज रिपीटेडली। और होता क्या है, एंड में वो पूरी तरीके से टूटा हुआ अपने आप को पाते हैं, इमोशनली डैमेज पाते हैं। और ये प्रोसेस एक बार नहीं होती है सर, ये प्रोसेस रिपीटेडली बार बार होती है। तो इस बार सर डिटेल में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस इश्यूज इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं सर। इशू नंबर 1, प्लीज़ डोंट फिक्स मल्टीपल शिफ्ट्स इन द मेंस एग्जाम। सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप जो है मल्टीपल शिफ्ट मत प्लान करिए, मत फिक्स करिए, मत शेड्यूल करिए। क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर बनता है और फिर किसी के
हिस्से में कठिन पेपर आ जाता है और किसी के हिस्से में इजी पेपर आ जाता है, और उससे होता क्या है, फिर ये लोग आपस में लड़ते हैं, टीचर्स को भी संभालना मुश्किल हो जाता है, और एंड में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा ही, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर किसी को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा होने वाला है। तो यही चीज़ें सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मल्टीपल शिफ्ट मत रखिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये मल्टीपल शिफ्ट का ऑप्शन जो है अब हटाइए, आप केवल एक शिफ्ट रखिए, और एक शिफ्ट जब रखेंगे तो बहुत सारे इशू हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ना तो कोई नॉर्मलाइजेशन होना है, ना ही बच्चों की एक दूसरे से लड़ाई होगी, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो जाएंगे केवल आपके एक फैसले से कि आप मेंस केवल एक शिफ्ट में करवाइए। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या होना क्या है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, authorities are unaware of turmoil which has generated through their very sensitive idea of multiple shifts in this particular exam। हो सकता है अथॉरिटीज़ अनअवेयर हों कि ये जो मल्टीपल शिफ्ट का आइडिया है ये बच्चों पर कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रहा है, और वो कितने ज़्यादा गहरे दुख में आ गए हैं इस वजह से, केवल आपके एक फैसले से कि आपने मल्टीपल शिफ्ट शेड्यूल कर रखी हैं। वी आर रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टिंग यू टू फिक्स दिस इशू सो दैट आवर फ्यूचर स्टूडेंट कैन एंजॉय योर सर्विसेज स्मूथली। सर हम आपसे रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस इशू को जल्दी से जल्दी फिक्स करोगे, जैसे कि हमारे फ्यूचर स्टूडेंट जो हैं वो आपकी सर्विसेज को स्मूथली एंजॉय कर पाएंगे। ये तो थी पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2। सॉरी टू से, लेकिन सर मुझे ये कहना पड़ रहा है, अथॉरिटीज़ आर ऑलरेडी अवेयर एंड डूइंग all these things to make innocent student confused so they can allocate some specific seats to their well-wisher or who are financially and politically privileged in the name of normalization। सर ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी केवल यही बन रही है कि हो सकता है कि अथॉरिटीज़ में कुछ लोग ऐसे हों जो अपने वेल विशर्स को सीट एलोकेट कर रहे हों, या फिर जो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली प्रिविलेज्ड हों नेम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, वो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे केवल उन्हें सीट एलोकेट कर रहे हों जो कि फाइनेंशियली और पॉलिटिकली प्रिविलेज्ड हैं, या फिर अपने वेल विशर्स को। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ सर, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए पॉसिबिलिटी नंबर 1 डाली है और पॉसिबिलिटी नंबर 2 डाली है। हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी में कि आप अनअवेयर हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है कि अथॉरिटीज़ को पता है, उसके बाद भी ये जानबूझकर 3-3 शिफ्ट डाली जाती हैं, 2-2 शिफ्ट डाली जाती हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट गेट रॉ एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर साइमल्टेनियसली। बच्चों को जो है रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर साथ में तो मिलता नहीं है, उन्हें केवल नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिल रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस कैसे काम कर रही है नॉर्मलाइजेशन की। तो सर सवाल तो उठेंगे ही। दे डोंट इवन गेट सेक्शनल स्कोर कार्ड, उन्हें सेक्शनल स्कोर कार्ड भी नहीं मिल रहा है सर, उन्हें बस पूरा टोटल स्कोर कार्ड मिल जाता है, और उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी गलती कैसे सुधारें फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। आई विश अथॉरिटीज़ आर अनअवेयर ऑफ दिस इशू। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये आप अनअवेयर हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी जैसा कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, और आप आगे जो है अपनी ये गलती सुधार लेंगे, क्योंकि इससे हज़ारों बच्चों का नुकसान हो रहा है सर। बहुत सारे बच्चे स्टेट से मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ आप, और मेरे भी कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा आप देखेंगे कि कितने सारे बच्चे हैं जो कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेंस लें नेक्स्ट टाइम से वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराइएगा। और इशू नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। प्लीज़ डिज़ाइन इक्विवेलेंट पेपर। इस इशू पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस बार 3 शिफ्ट थी। मैं आगे से यही मान के चल रहा हूँ कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और मैं इस पर इसलिए भी बात कर रहा हूँ जिससे कि आप आगे से शेड्यूल ना करें एक से ज़्यादा शिफ्ट। तो हुआ क्या है सर, इस बार जो है मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जीए का जो पेपर था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए 11 से 15 तक लोगों के अटैम्प्ट हुए। दूसरी जो शिफ्ट है उसमें 1 से 5 तक, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट टफ थी। और तीसरी शिफ्ट 12 से 16 अटैम्प्ट हो रहे हैं। टोटल जो है मान लीजिए कि इधर 70 हो रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट में 60 हो रहे हैं, और तीसरी शिफ्ट जो है उसमें 75 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो ये गैप है 10 मार्क्स का, ये सबसे बड़ा इशू बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी शिफ्ट ईजी है, तुम्हारी शिफ्ट ईजी है, और ये काफ़ी सर केओस क्रिएट कर देता है बच्चों में। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि जो है सेकंड शिफ्ट के बच्चे, जो कि करंट अफेयर्स इस बार का बहुत टफ आया है, उसमें सेकंड शिफ्ट के बच्चे गए। ठीक है, एक है वो 21-22 साल का है, और दूसरा है वो वर्ज पे है ओवर एज के, वो 27-28 का। ठीक है, और करंट अफेयर्स का सेक्शन या तो पहला होता है या दूसरा होता है, ये हम सबको पता है। अब सर वो बच्चा गया है, उसका पेपर करंट अफेयर्स के साथ खुल रहा है, और उसे 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्या करेगा आगे सर? यहाँ पर सर रॉ का एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है,
क्लर्कियल कैडर का एग्ज़ाम हो रहा है सर। तो प्लीज़ सर इस इशू को सॉल्व करिए, ये मल्टीपल शिफ्ट का। अब ये सेकेंड शिफ्ट वाले तो गए, इनका तो पूरा पेपर जब शुरू में ही बच्चा निढाल हो गया है सर पूरी तरीके से, उसका इतना इमोशनल कंट्रोल नहीं है सर। और फर्स्ट शिफ्ट वाले उनका पेपर इजी आया है, उन्होंने कर दिया अच्छे से। तो सर अब ये बताइए इस इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे आप, जब मल्टीपल शिफ्ट हो रही हैं उसमें वो पहले ही बच्चे डर गए पूरी तरीके से, उनका फिर पूरा पेपर ही गंदा हो जाता है। वो चीज़ तो नोटिस नहीं हो रही है ऑन पेपर। ऑन पेपर तो ये नोटिस हो रहा है कि किसने कितना किया है, वहाँ पर ही वो पहले से ही निडाल हो गए। सेकंड शिफ्ट वाले उन्होंने देखा कि 4-5 क्वेश्चन है, अब तो पूरा पेपर चला गया, उन्हें नहीं सिखाया गया सर, उन्हें कोई इमोशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो बस छोटे से गाँव से आए हैं और पेपर दे रहे हैं बस। और तीसरी शिफ्ट तो सर उन्हें दलित घोषित कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं करता है। वो क्या है, वो 2-4 हज़ार बच्चे होते हैं, पिछली बार भी यही हुआ था, उन्हें सर साइड में डाल देते हैं, उनके मटका लटका देते हैं सर, कुछ नहीं होगा सर, उनकी कोई बात नहीं करेगा, उन्हें तो साइड में फेंक दो। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर मत लीजिए। और सॉल्यूशन मैं पहले ही दे रहा हूँ कि प्लीज़ शेड्यूल ओनली 1 शिफ्ट टू अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि सर डिस्क्रिपेंसी होगी ही जब मल्टीपल शिफ्ट होंगी, तो ये होना ही है सर। फिर देख लेते हैं इशू नंबर 3, प्लीज़ प्रोवाइड सेक्शन वाइज मार्क्स इन मेंस एग्ज़ाम। ये सर इशू जो है, ये वाला और पहला वाला, बस आप एक ही सॉल्व कर दीजिए कि एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करा दीजिए, ये बहुत है, ये बस ऑप्शनल है सर आपके लिए बस। माय डियर पैनल, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज प्लीज़ प्रोवाइड सेक्शनल मार्क्स टू इन अवर मेंस स्कोर कार्ड। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई अवर मिस्टेक्स ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। माय डियर पैनल, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हो सके तो सेक्शनल मार्क्स भी आप मेंस के स्कोर कार्ड में ऐड करके दिया करिए, क्योंकि टोटल मार्क्स से हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन सी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमें बस टोटल स्कोर कार्ड मिल जाता है और उसी के बाद फिर हमें बस कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ, हमें बस स्कोर कार्ड मिल जाता है, हमें अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चलती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेंस का स्कोर कार्ड दें तो सेक्शनल वाइज दीजिए। आई होप वी डिडंट डिमांड एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर रीच। मैं आशा करता हूं कि मैंने ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की है जो आपकी पहुंच के बाहर है, एंड वी एक्सपेक्ट अवर नॉमिनल बट सीरियस डिमांड्स विल बी फुलफिल्ड एज सून एज पॉसिबल। और हम आशा करते हैं कि हमारी छोटी लेकिन सीरियस डिमांड्स जल्द से जल्द पूरी होंगी। आवर अपकमिंग स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग टू सर्व दिस नेशन थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं देश की सेवा करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। प्लीज़ हेल्प देम। थैंक यू।